हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ट्राइदीज है पेज नंबर 11 का। ट्राइदीज नंबर 1 है ये पेज नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो हमने पहले समझ लिया, मैंने बनाया था इसके ऊपर वीडियो, वो आपने समझ लिया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हमें डिस्कशन करना है, जिसमें हमें 4 ये नंबर्स, बड़े नंबर्स मिले हुए हैं। हमें क्या करना है, राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन यूजिंग कोमाज इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। पहले हमें क्या करना है, इन नंबर्स को प्लेसमेंट बॉक्सेस का इस्तेमाल करके राइट करना है। राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस, ये हो गया। एंड देन यूजिंग कोमाज इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम के हिसाब से और फिर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से उनको दोबारा से हमें राइट करना है। यहाँ क्लियरली इन्होंने नहीं लिखा, NCERT में कई मिस्टेक्स है, जिसमें से एक ये मिस्टेक भी है, इन्होंने कोई नहीं लिखा हुआ कि अब उनका नंबर नेम लिखना है या प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है। तो हम इन नंबरों को, जी हाँ, कोई कोमा इस्तेमाल नहीं कर रखा, तो हो सकता है कि इन्होंने ये कहा हो कि कोमे का इस्तेमाल करके इंडियन सिस्टम के हिसाब से इनको कैसे लिखेंगे और फिर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इनको कैसे लिखेंगे वो लिखो। तो ए पार्ट में तो हमें ये करना है, 2 काम करने हैं। एक है प्लेसमेंट बॉक्सेस का इस्तेमाल करके इन नंबरों को लिखना है, और दूसरा जो है कोमा का इस्तेमाल करके इनको इंडियन सिस्टम के हिसाब से हमें कोमा में लगा करके लिखना है, और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कोमा लगा करके इन नंबरों को लिखना है। तो जो बी पार्ट है और जो थर्ड क्वेश्चन है ये बाद में देखेंगे। पहले एक बार हम क्या करते हैं, इन नंबरों को जो है प्लेसमेंट बॉक्सेस में हम फिल कर देते हैं। तो प्लेसमेंट बॉक्सेस पहले बनानी पड़ेगी, टेबल हमें बनानी पड़ेगी, और वो टेबल क्या है, तो ये है प्लेसमेंट बॉक्सेस। इसमें हमें इन नंबरों को लिखना है, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करेंगे, 4 6 8 7 2 5, 4 6 8 7 2 एंड 5। पीछे से लिखे हमने 6 डिजिट हो गई है, 1 2 3 3 6। क्लियर है। अब ये वाला नंबर लिखेंगे पीछे से, 2 3 4 5 9, 2 3 4 5 9, 2 3 4 5 एंड 9। नेक्स्ट नंबर है ये वाला, जिसमें 4 डिजिट पहले लिख लेते हैं, 9 4 0 0, 9 4 0 0, 9 4 0 0। फिर आता है 5 9 8 1, 5 9 8 एंड 1। नेक्स्ट है 9 0 5 2, 9 0 5 2। इसके बाद 0 0 7, 0 0 एंड देन 7। ये प्लेसमेंट बॉक्सेस के अंदर नंबर लिख दिए गए हैं। अब हमें इनको, इन्हीं नंबरों को लिखना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमा का इस्तेमाल करके। राइट। यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन
numbers are। तो इनमें पहले 3 डिजिट के पहले कोमा लगेगा, फिर 2 डिजिट, 2 डिजिट पर। इसी तरीके से पहले इन 3 डिजिट से पहले कोमा, यहाँ कोमा लगेगा। ओ कुछ गलती हो गई, यहाँ कोमा और यहाँ कोमा, और इसी तरह से यहाँ पर इन 3 डिजिट से पहले कोमा लगेगा यहाँ पर, और फिर 2 डिजिट पर ही है तो अब यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ कोई कोमा नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर 3 डिजिट के पहले कोमा यहाँ पर, फिर 2 डिजिट पर, फिर 2 डिजिट पर। अब 1 डिजिट रह गई, अब बस इतना ख़त्म। इसी तरह से यहाँ पे 3 डिजिट के पहले कोमा, फिर 2 डिजिट पर और फिर 2 डिजिट पर। अब 1 डिजिट रह गई, बस इतना ही करेंगे। तो ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से हमने कोमा लगा दिया है। अब इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कोमा लगाएंगे। यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नंबर्स आर। कोमा जो है इसमें पहले 3 से पहले लगेगा, फिर 3 पर, तो ये कोमा हटा देंगे। अब यहाँ कोमा 3 से पहले लगना था तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही हो गया। इसी प्रकार से ये ओके है। इंटरनेशनल और इंडियन में 5 डिजिट पर सेम कोमा सिस्टम होगा। यहाँ पर बदलाव आएगा, 3 डिजिट के पहले कोमा लगा पहले, फिर 3 डिजिट पर ही फिर लगेगा, मतलब 9 से पहले लगना था, इंडियन में 9 के बाद लगा था। इसमें 3 हर पीरियड में 3 डिजिट होगी, ये काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बच गए तो 2 ही लिखे जाएंगे, और अगर 1 बच गया तो 1 ही लिखा जाएगा, कोई कोमा नहीं लगाएंगे फिर उसके पहले, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब 3 डिजिट के पहले कोमा ये लगा हुआ है, यहाँ से ये कोमा हटा देंगे और 3 डिजिट पहले कोमा लगेगा, और फिर ये कोमा भी हट गया। ये इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से हमने कोमा लगा दिए। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट टारगेट हमने अचीव कर लिया, जिसमें एक काम था प्लेसमेंट बॉक्सेस का इस्तेमाल करके इन नंबरों को लिखना, जो ये नंबर दे रखे हैं। तो हमने जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें पहला पीरियड वंस का है, जिसमें 3 डिजिट आती है, वंस, टेंस और 100। फिर आया थाउजेंड्स पीरियड, जिसमें 2 डिजिट्स आती है, 1000 वाली और 10,000 वाली। फिर आया लैक्स पीरियड, जिसके अंदर लैख और 10 लाख वाली प्लेसेस आई। फिर करोड़ है, ज़्यादा डिजिट्स नहीं है, नहीं तो यहाँ पर हम करोड़ के बाद लेफ़्ट में साइड में हम 10 करोड़ और लेते। इज़ दैट क्लियर? अगर हो तो आप 10 करोड़ ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लाख और 10 लाख लिया गया है। तो एक तो टास्क ये हो गया। दूसरा टास्क था कोमा लगाना इंडियन सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से, ठीक है। न्यूमरेशन NUMERATION, क्लियर है ये? तो ये लगा दिया। अब हमारा काम है बी पार्ट, अरेंज दीज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब इन नंबरों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें। प्लेसमेंट बॉक्सेस इसके अंदर हमारी मदद करेगी, ठीक है ना। इन असेंडिंग ऑर्डर द नंबर्स आर। तो ये जो है ना, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ ताकि आप इसमें मिक्स ना हो। ये एक पार्ट हमारा ऊपर
प्लेसमेंट बॉक्सेस का हो गया, दूसरा पार्ट ये कोमा लगाने वाला हो गया, और ये बी पार्ट आप करने जा रहे हैं, इसको सेपरेट भी कर देते हैं स्पेस दे करके, असेंडिंग ऑर्डर में करके। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप देख रहे हैं, इनमें इस नंबर के अंदर 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, और इन दोनों नंबरों के अंदर कितने कितने डिजिट्स है? हाँ जी, इनमें 8 डिजिट्स है। तो 8 डिजिट वाला तो ओबियसली सबसे बड़ा, मतलब बड़े नंबरों में आएगा 5 डिजिट के मुकाबले में। तो सबसे छोटा नंबर ये होगा। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ना, असेंड करना, बढ़ना। तो सबसे पहले नंबर आएगा ये वाला 954 वाला, और 954 वाला जो नंबर है वो ये वाला हो गया। ठीक है, एक आ गया ये, और थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा दे देंगे सेपरेट करने के लिए ताकि ये मिक्स नज़र ना आए। नेक्स्ट नंबर जो है ये 527 वाला होगा, जो कि ये है 6 डिजिट का, क्योंकि जो 2 डिजिट बच गई है वे तो 8 डिजिट की है, तो 6 डिजिट वाला नंबर तो ओबियसली कम ही होगा। बचे हुए 3 नंबरों में, जिसमें एक नंबर ये था और 2 नंबर्स ये थे, तो इन नंबरों के अंदर जो छोटा नंबर था वो ये वाला था, ये वाला, राइट। तो ये वाला नंबर मैंने लिख दिया। अब हमारे पास इन 2 नंबरों को लिखने के बाद नंबर्स बचते हैं ये 2। इनमें छोटा नंबर हमें लिखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा चलता है। तो बचे हुए नंबरों में छोटा नंबर ओबियसली 7 और 1 के अंदर 1 वाला होगा, तो 189 वाला, जो कि ये है। ठीक है, ये वैसे आपको ऐसे करना होगा। सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, स्पेस थोड़ी ज़्यादा दे दी। अब बचा नंबर है ये वाला, जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो ये रही आपकी असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबरों को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमें करना है इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें ये सीरीज़ उलट देनी होगी। मतलब पहले जो सबसे लास्ट में नंबर आया था वो पहले नंबर पे आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड नंबर हो जाएगा, जो थर्ड लास्ट था वो थर्ड नंबर हो जाएगा, जो फोर्थ लास्ट था वो फर्स्ट नंबर बन जाएगा। मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ गलत बोल दिया? दोबारा से, जो लास्ट नंबर था वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड हो जाएगा, जो थर्ड लास्ट था वो थर्ड नंबर हो जाएगा, जो फोर्थ लास्ट था वो फोर्थ नंबर हो जाएगा। मतलब कि ये नंबर फोर्थ नंबर पे आएगा, यानी कि लास्ट नंबर पे आएगा। अभी आप जब देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन डिसेंडिंग ऑर्डर द नंबर्स आर, स्पेलिंग वगैरह की या कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो वो प्लीज़ आप ही कंफर्म आप देख लीजिए, क्योंकि जब बच्चे साथ में बैठे होते हैं तब तो वो बता ही देते हैं कि सर नहीं ऐसा यहाँ गलती हो गई है। क्योंकि कई बार होता है दिमाग इधर उधर चला जाता है, क्योंकि बच्चे बाहर बोल रहे होते हैं या फिर बाहर कोई आवाज़ लगा देता है या फ़ोन आ जाता है, तो वो थोड़ा सा दिमाग भटक जाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ ताकि वीडियोज़ में कोई कमी ना आए, और इसके लिए बहुत मेहनत भी की जाती है आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो अभी सीरीज़ को उलट देते हैं। पहले नंबर हम ये वाला लिखेंगे, जो लास्ट में है वो फर्स्ट हो गया, और जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड हो जाएगा, जो थर्ड लास्ट है पीछे से थर्ड नंबर है जो वो आगे से थर्ड नंबर बन जाएगा, जो पीछे से फोर्थ नंबर है वो शुरुआत से फोर्थ नंबर हो जाएगा, मतलब यहाँ लास्ट नंबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें क्या करना है, हमें करना है 3 और ग्रुप्स बनाने हैं इसी प्रकार से, और ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो काम है ये आप ही करें। मैं आपको नंबर्स बना के दे देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया है तो फिर ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा और आपकी अच्छी से समझ में भी आ जाएगा। तो मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ, इनका जो यही बिल्कुल ऐसे ही आप इसके सॉल्यूशन को कीजिए। मतलब
आपको क्या करना होगा, एक तो ये वाला टास्क कर दीजिए जो कि है कि इसको प्लेसमेंट बॉक्सेज में लिखना। फिर दूसरा टास्क होगा इंडियन सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इनके कोमा लगाना। फिर नेक्स्ट टास्क होगा इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। क्लियर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर ये भी था कि उसमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर वो भी लिखना, तो वो आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख दीजिए। यहाँ एक जो क्वेश्चन में गलती हो गई थी मुझसे, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी देर से मैंने पहले वीडियो बनाया था, फिर ये प्लेस जो टेबल बनाने में गलती हो गई थी, फिर मतलब लगातार काफ़ी देर तक काम कर रहा था आपके लिए ही। तो जब इसको दोबारा से फाइनल जब वीडियो बनाने लगा तो गलती हो गई और फिर बाहर कुछ आवाज़ आ रही थी तो डिस्टर्बेंस हो गई। इसके लिए मैं सॉरी फील बहुत किया मैंने, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इतना मेहनत मैंने किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, फिर इसकी एडिटिंग भी की है मैंने। एक बार तो इसको प्राइवेट भी कर दिया था, लेकिन मुझे लगा दोबारा बना दूँगा, लेकिन मुझे लगा यार इतनी मेहनत मैंने की है वो सारी ख़राब चली जाएगी, इसलिए मैंने उसको प्राइवेट से फिर पब्लिक कर दिया और दोबारा वीडियो उसका नहीं बनाया। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात भी रखी थी कि इसमें 3 या 4 मिस्टेक्स है, आप वो फाइंड आउट कीजिए और उसे खुद ठीक कर लीजिए। राइट, तो वो मिस्टेक क्या है तो वो देखेंगे आप कि एक तो गलती ये हो गई कि यहाँ पर मुझे 215 लिखना था और मैंने ऊपर वाला देख लिया था 320, तो यहाँ 320 मैंने लिख दिया। तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे 200 हो जाएगा 200 और ये 15। ठीक है, एक गलती तो ये हो गई। और फिर जब मैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इसे कन्वर्ट कर रहा था तो ये कॉपी हुआ ही नहीं। कैसे, जो बी पार्ट की एक्सपेंशन के अंदर ये इंटरनेशनल सिस्टम में बी पार्ट की एक्सपेंशन ये की थी ना, तो ये वाला नीचे वाला पार्ट तो कॉपी हुआ ही नहीं, तो ये गलती हो गई थी, मतलब ये वाला। तो ये अब मैं आप कर देता हूँ आपके सामने, तो प्लीज़ आप ये अपने जो जब सॉल्यूशन कर रहे हो तो इस चीज़ को आप ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या था, बी पार्ट में गलती हुई थी ना 215, ये कैसे ठीक हो गया? हाँ, ये मैंने उस वक्त ठीक कर दिया होगा। वाह, तो ये तो अच्छी बात है। मैंने फिर दोबारा नंबर जब लिखा था, हाँ तो दोबारा नंबर लिखा इंटरनेशनल के हिसाब से, तो इसको देख करके ही लिखना होता है, तो फिर मैंने तब इसको सही लिख दिया होगा। तो एक गलती तो वो पीछे हो गई थी जो यहाँ पे इसका नंबर इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखा था नंबर नेम, और एक गलती यहाँ कॉपी पेस्ट के अंदर हो गई थी। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ तो प्लीज़ आप अपने आप से ही ठीक कर लिया कीजिए। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपको इसमें ये वाला काम भी कर सकते हैं, जो कि 3 एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको करना होगा ऊपर वाले के हिसाब से ही, इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो बताना और इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है वो बताना। तो ऐसे ही 3 एग्जाम्पल, जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये 4 नंबर दे रखे बड़े बड़े, वैसे ही 8-8 डिजिट में, 6-6 डिजिट में, 5-5 डिजिट में आपको मैं अभी बना करके दे देता हूँ। और आप मुझे लगता है कि आपको खुद से ही भी बनाने चाहिए, कि जैसे मैंने यहाँ पे बना दिए, तो आप जब अपनी एक्सरसाइज करें तो खुद से बना करके कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप मानेंगे नहीं कि जब आप खुद से काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी बना के दे देता हूँ आपके लिए। तो कुछ सेकंड होंगे क्योंकि मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, लेकिन मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो पॉज करके अभी आपके लिए बनाता हूँ और फिर वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके आपके सामने एकदम से प्रकट हो जाएगा जैसे वो तो ये 3 नहीं, मैंने 5 एग्जाम्पल बना दिए हैं और ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। और अब आपकी बारी, आप अपनी तरफ से इसी प्रकार से 8-8, कोई 2 नंबर 8-8 डिजिट के ले लिए, तो कोई एक 6 नंबर डिजिट का ले लिया, तो कोई एक 5 डिजिट का ले लिया, या फिर सारे के सारे 8-8 डिजिट के ले लिए, या फिर एक 8 डिजिट का ले लिया, एक 7 डिजिट का ले लिया, एक 6 डिजिट का ले लिया, दो मतलब एक और 2 6 डिजिट के ले लिए। इस प्रकार से ले करके आप उसको कर लीजिए। इज़ दैट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, कोई इसका ही जो ट्राइदीज है, ट्राइदीज नंबर 2 पेज नंबर 11 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।